Greetings, students. How are you? Hope you are safe and healthy at home. Students, मैं मीनाक्षी मलिक 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से पहला पाठ पद पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। सबसे पहले सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय देने जा रही हूँ मैं। सूरदास हिंदी साहित्य के चमकते हुए सूर्य के समान हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में ही पदों की रचना की है, अर्थात श्री कृष्ण के भक्त थे वे। सूरदास का जन्म मथुरा के समीप रेणुका क्षेत्र के निकट सन 1478 में हुआ था। उनकी पारिवारिक स्थिति के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। वल्लभाचार्य ने उनका गायन सुनकर उन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित कर लिया था। वे जन्मांध थे, अर्थात वे जन्म से अंधे थे, परंतु कुछ विद्वान इसे सही नहीं मानते। उनके अनुसार प्रकृति एवं संसार के दृश्यों का अनुभव जिसने न किया हो, वह इतना सुंदर वर्णन कैसे कर सकता है। कहा जाता है कि सूरदास ने अपने जीवन काल में 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से अब केवल 4-5 हजार पद ही मिलते हैं। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 में 105 वर्ष की आयु में हुई थी। सूरदास जी ने ये पद जो हैं सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इस पाठ में सूरदास जी के 4 पद हैं, जिसमें से पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इनिपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल महा तेल गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी तो पागी। श्री कृष्ण जी ने मथुरा से उद्धव को ब्रज में गोपियों को समझाने के लिए भेजा था। यानी जब श्री कृष्ण जी ब्रज से मथुरा चले गए थे, तो उन्होंने गोपियों के दुख को दूर करने के लिए उद्धव को भेजा था, ताकि वो उनको योग संदेश दे सकें और उनको समझा सकें। तो श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को ब्रज में गोपियों को समझाने के लिए भेजा था। उद्धव जो थे निर्गुण भक्ति के उपासक थे, अतः उनके उपदेश सुनकर गोपियों ने व्यंग करते हुए उन्हें बहुत भाग्यवान माना कि उद्धव कृष्ण के प्रेम के धागे से नहीं बंधे हैं। यानी उनके साथ रहते हुए भी वो उनके प्रेम के धागे से बंधे हुए नहीं हैं। और वे उनको कहती हैं कि वे कमल के पत्ते के समान हैं और ऐसे चिकने घड़े के समान है जिस पर कि पानी नहीं ठहरता है। अर्थात श्री कृष्ण के रहते हुए भी वो श्री कृष्ण रूपी प्रेम से अनभिगे हुए हैं, यानी कि उनके प्रेम में डूबे हुए नहीं हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ स्वयं को भोली कहती हैं और कहती हैं कि अच्छा है उद्धव ने प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है। वो कहती हैं कि हम जिस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में रहकर दुखी हैं, उद्धव जो है उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से दूर हैं। अर्थात प्रेम की नदी में उन्होंने अपना पैर नहीं डुबोया है। हम तो इस तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ी हैं जैसे गुड़ में चींटी पड़ी रहती है। अर्थात कहने का मतलब है, इस
पद में गोपियों ने उद्धव को संवेदनहीन सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरण दिए हैं। संवेदनहीन यानी कि वो श्री कृष्ण के प्रेम से अनभिगे हैं। गोपियाँ किसी भी स्थिति में कृष्ण को भुलाना नहीं चाहती हैं और न ही कोई और तरीका अपनाकर स्वयं को कृष्ण से दूर करना चाहती हैं, यानी वो कृष्ण प्रेम में ही रहना चाहती हैं। दूसरा पद है, मन की मन में मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेह सनी, सुनी सुनी बिरहिनी विरह दही, चाहती हु तो गुहारिती, जितहि तय उततय धार बही, सूर्यदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। इस पद में गोपियों की व्यथा का वर्णन किया गया है, गोपियों के दुख का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वे श्री कृष्ण से अलग रहकर दुखी हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं। वे अपनी व्यथा, अपने दुख को किसी से भी नहीं कह सकती हैं। उनके मन में श्री कृष्ण के लौट आने की आशा थी, जो कि अब समाप्त हो गई है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण जी ने जो है उनके पास उद्धव को भेज दिया है उनका हालचाल पूछने के लिए, उनको समझाने के लिए। तो उनकी जो आशा थी श्री कृष्ण से मिलने की, वो अब समाप्त हो गई है। उद्धव के योग संदेश को सुनकर गोपियों का दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है और अधिक हो जाता है। अब वो कहती हैं कि अब हमने भी अपनी मर्यादा छोड़ दी है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपनी मर्यादा छोड़ दी है, वो अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमने भी जो है अपनी मर्यादा को छोड़ दिया है। हम क्यों उस मर्यादा का पालन करें जो श्री कृष्ण जब हमारे प्रेम को समझ नहीं रहे हैं। और इस पद में जो है गोपियों की प्रतिक्रिया को जो है उद्धव की आशा के विपरीत प्रकट किया गया है, यानी कि बिल्कुल अलग प्रकट किया गया है। वे कृष्ण के इंतजार में समय बिताना चाहती हैं, जबकि उद्धव उनको योग संदेश देने आए हैं, वो उनको नहीं मान रही हैं और वो ऐसा करने से मना कर रही हैं। उद्धव के योग संदेश ने उनकी व्यथा को, उनके दुख को और अधिक बढ़ा दिया है।